नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध भीषण होता जा रहा है। मध्यस्थता की बात चल रही थी, सब कुछ फेल हो गया। लेकिन इस बीच एक ऐसे देश ने कदम आगे बढ़ाए हैं और एक संदेश भेज दिया है युद्ध विराम का, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सीधा सीधा कहा गया है कि अगर ईरान और अमेरिका चाहेंगे तो वो इन देशों के बीच युद्ध रुकवा सकते हैं। अब कैसे ये संभव है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, ना पाकिस्तान के में बैठकर जो बातचीत हुई वो सफल हो पाई, ना रूस की बातचीत काम आ पाई। रूस कह रहा था मध्यस्थता करा दूंगा, किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने संदेश भेज दिया है। क्या नॉर्थ कोरिया शांति बहाल करवा पाएंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका में? नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति है किम जोंग उन, उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका चाहे तो हम बीच बचाव करने के लिए तैयार हैं। तो दुनिया के कई देशों ने कहा कि नहीं, तू रहने दे, तू बीच बचाव कर देगा तो फिर बहुत सारा चीज हो जाएगा। खैर, जोक्स अपार्ट, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर नॉर्थ कोरिया, उसके प्रेसिडेंट को डेमोनाइज किया गया है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। ऐसा क्योंकि आज तक नॉर्थ कोरिया ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन उसको वेस्टर्न मीडिया ने सन की, पागल, न जाने क्या क्या कहा। हाँ। अब सच्चाई क्या है वो हमें भी नहीं पता। हाँ। कि जो वेस्ट की मीडिया कह रही है किम जोंग उन के बारे में, वो सच है यार। पॉइंट नंबर 2 कि जो हो रहा है अभी, खास करके इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बाद पहली बार चाइना खुलकर आ गया ईरान के पक्ष में। हाँ। चीन के रक्षा मंत्री ने कल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का इतिहास 240 सालों का है। हाँ। इन 240 सालों में सिर्फ 16 साल ऐसे रहे हैं जब अमेरिका किससे युद्ध नहीं लड़ रहा था, वरना वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है। हाँ। दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं। हाँ। और चीन के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अशांति है, कहीं भी अराजकता है, तो उसके पीछे अमेरिका है। उन्होंने कहा कि देख लीजिए दुनिया में कहीं भी। तो क्लियर है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है। हाँ। खुलकर, मतलब पहली बार ऐसा। लेकिन ये बयान उस बयान के बाद तो नहीं आया जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर ईरान का समर्थन किया, ईरान को हथियार भेजे, स्ट्रेट हॉर्मुज में अड़ंगा डालने की चीन ने कोशिश की, तो तबाही चीन को झेलने के लिए मिलेगी। अब चीन इसलिए खुलकर सामने आया है क्या? इसलिए तो कह रहे हैं कि अब खुलकर बातचीत हो रही है दोनों में। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप भी सीधे चीन को धमकी दे रहा है और चीन सीधे अमेरिका को धमकी दे रहा है। परिवर्तन यही आया है। पाकिस्तान ने ऐसी शांति स्थापित कराई कि पहले सिर्फ ईरान और अमेरिका लड़ रहे थे। हाँ। और अब चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया का भी बयान आ गया, और नॉर्थ कोरिया भी आएगा इसमें। हाँ। और इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड पे उन्हें पूछा गया कि चारों तरफ से नेवल ब्लॉकेड किया गया है, ईरान तक कोई मदद नहीं पहुंच सकती। हाँ। तो रशिया ने कहा है कि हमारा देश यानी रशिया दुनिया का सबसे क्रेडिबल ऑयल सप्लायर है। हाँ। एक बार हमने किसी देश को कमिटमेंट कर दिया कि देंगे तो देंगे। हाँ। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती देने से। और हमने ईरान को कुछ चीजों के लिए, मदद के लिए भरोसा जताया है, और रशिया का भरोसा मतलब पत्थर की लकीर। हाँ। तो एक तरह से रशिया भी आ गया। हाँ। और परिवर्तन एक और देखिए, इधर शांति वार्ता चल रही थी, इस्लामाबाद में अपने 13,000 सैनिक सऊदी को भेज दिए। भेजे कि नहीं? हाँ। एक और डेवलपमेंट हुआ है। जो स्टारमर हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 40 देशों के प्रतिनिधि जो होंगे वो एक साथ बैठेंगे, और फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार की है। अब मीटिंग होने वाली है। तो क्लियरली ये पूरी जो दुनिया है वो ईस्ट बनाम वेस्ट में डिवाइड हो रही है। मतलब सारे गणित चेंज हो गए। ईस्ट में कौन कौन है? चाइना उसके फुल सपोर्ट में है, नॉर्थ कोरिया उसके फुल सपोर्ट में है, रशिया उसके फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में। हाँ। और अब आइए भारत की बात। हमने 2019 से पहले ही ईरान के साथ व्यापार किया था। उसके बाद कच्चा तेल नहीं ले रहे थे ईरान से। हाँ। क्योंकि सैंक्शंस लगा हुआ था ना ईरान पे। हाँ। अब 7 साल बाद कल एक जहाज कच्चे तेल से भरा हुआ ईरान का जहाज भारत के बंदरगाह पे आके लगा है। हमने परचेज करना शुरू कर दिया।
मतलब हमने ईरान 7 से साल तेल बाद। लेना शुरू कर दिया है इस स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। क्योंकि सैंक्शंस तब लगे थे जब युद्ध नहीं हो रहा था। युद्ध एक बार शुरू हो गया तो सैंक्शंस खत्म, तो फिर और जब सैंक्शंस खत्म, हाँ, इसे क्या मैसेज माना जाए पंकज जी? इससे मैसेज माना जाए, चाहे इंडिया हो या चाइना हो या रशिया हो, हम्म। इस अब ईरान वाले मामले पे कम से कम ये तीनों उसके खिलाफ है। हाँ। अमेरिका के, भारत अपनी तरफ से दवाएं भेज रहा है, अनाज भेज रहा है ईरान को, हम्म। चाइना अपनी तरफ से मदद भेज रहा है, हम्म। रूस अपनी तरफ से मदद भेज रहा है, हम्म। और डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला रहे हैं कि किसी ने मदद की तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। चीन और को तो एशिया के 50% दोस्तों ने कहा लगाने कि की धमकी दी है। हाँ, और इन लोगों ने कहा कि तेरी टैरिफ की ऐसी की तैसी करेंगे और देखते हैं तो क्या करता है। हम्म। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते समझते हुए वो आया था नेगोशिएशन करने। अच्छा, तो ये सिचुएशन है अभी इस वॉर में। तो मान लिया जाए पंकज जी कि अब अमेरिका की घेराबंदी शुरू हो गई है। इजराइल जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है, लेकिन अब अमेरिका को सारे देश मिलकर घेरेंगे और अकेला सिर्फ लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ी जाएगी। अमेरिका और इजराइल, आप एक बात बताइए हाँ। कि अमेरिका का आज तक किसी भी युद्ध में कौन साथ देता था? नाटो हम्म। देता था ना, हर युद्ध में बिल्कुल। नाटो साथ देता था। अब इस तो बार नाटो ने मना अलग कर हो दिया, गया। हाँ। अलग हो गया। अमेरिका का साथ कौन कौन देश दे रहे हैं इस पूरे युद्ध में? इजराइल सिर्फ, इजराइल सिर्फ। और ईरान का कौन कौन साथ दे रहे हैं? तमाम देश खड़े हुए हैं। टर्की हाँ। 1, रशिया 2, चाइना 3, इंडिया 4, इवन अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर ग्राउंड अटैक हुआ तो हम जो अपने लड़ाके हैं, इस्लामिक लड़ाके को ईरान की तरफ से लड़ने के लिए भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी अमेरिका का पंगा है। बगराम एयरबेस उसको भी चाहिए। इस पूरे इलाके में शबनम, पूरे इलाके में, पूरे एशिया में सिर्फ एक देश है जो अमेरिका की मदद कर रहा है, और वो है पाकिस्तान। तो वो भी कि सर को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। खुलकर तो कहा कि एक नहीं 6 नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए इनको। अरे ट्रंप की चिट्ठी वही तो लेके आ रहा है यहां, और तो कोई ट्रंप का चमचा इधर बचा नहीं। तो ड्राफ्ट फॉर पीएम ऑफ पाकिस्तान वही तो चेप रहा है ना, अमेरिका से भेजा हुआ मैसेज। पूरे इलाके बताइए कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका को मदद कर रहा है पाकिस्तान के अलावा? कोई देश नहीं है, नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पूरे खित्ते के लोग और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान को दलाल कह रहा है। तुम दलाल हो, दलाली कर रहे हो। और शहबाज शरीफ को शूबाज शरीफ कह रहा है। और वहां की मीडिया लताड़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में सुना आपने ये जो अभी जो शांति वार्ता हुई थी उसके बारे में कवरेज? पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शांति वार्ता पे तो पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ कवर ही नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया कि देखिए दुनिया में पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन हो रहा है। तालियां बज रही थी, पाकिस्तानी मीडिया ने की विजुअल आ रहे थे सामने। बिल्कुल, खाने के विजुअल आ रहे थे कि आज रसगुल्ला भी खिलाएंगे। और ये देखिए आलू पूरी है और पराठा भी है। अरे भाई आए किस लिए हो? शांति वार्ता के लिए ना। उसका क्या हुआ? उससे क्या मतलब पड़ता है? जश्न तो मन गया ना। झूठी वाहवाही लेना ही पाकिस्तान के काम है। हर वक्त जब युद्ध हारते हैं तब भी तो वाहवाही लूटते हैं। वही काम इस बार भी किया। और सबसे बड़ी बात, एक पाकिस्तान के एनालिस्ट है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया इससे। सबने पूछा कैसे? तो बोला कि देखिए यूएई ने हमसे 3 अरब डॉलर मांगे थे और शांति वार्ता कराया, और सऊदी या कतर हमें 6 वो अरब डॉलर देने के लिए तैयार हो गया। तो 3.5 अरब डॉलर चुका लेंगे तो 2.5 अरब डॉलर का शुद्ध मुनाफा। तो इन्होंने कहा वो तो कर्जा दिया है ना। तो बोला कि कर्जा वो समझ रहा है ना, हम तो आमदनी समझ के लेते। आज तक किसी का कर्ज लौटाया है हमने? नहीं लौटाया, तो इसको भी नहीं लौटाएंगे। पर दूसरी बात, सऊदी अरब से पैसा मिलेगा वो यूएई और कतर का उतारा जाएगा। हाँ, तो सऊदी से पैसा मिलेगा नहीं, सऊदी और कतर से पैसा मिलेगा, वो यूएई का कर्ज उतारा जाएगा। और इनका कर्ज कैसे उतारेंगे? कतर और सऊदी अरब वाले फिर किसी से मांग लेंगे। जब मांग के ही खाना है तो फिर क्या काहे की शर्म? तो सौदा और जो शर्म करेगा वो फिर मांगेगा कैसे? अपने एयरबेस नीलाम कर रहे हैं, अपनी चीजें जो खनिज पदार्थ हैं वो नीलाम कर दे रहे हैं, तो फिर कर्ज उतारने की जरूरत क्या है? इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि पाकिस्तान के बाद अब नॉर्थ कोरिया करेगा। दुनिया में सारे देश खत्म हो गए। तो एक तो टेररिस्ट देश पाकिस्तान, वो शांति वार्ता कराएगा, और दूसरा सन की किम जोंग उन। पंकज जी एक चीज और, मैं एक चीज पर आ रही थी।
कुछ दिन पहले की रणनीति नॉर्थ कोरिया की हमने अलग देखी थी कि दक्षिण कोरिया को सपोर्ट अमेरिका करता है। अब अमेरिका ने जैसे ही वहां से अपना डिफेंस सिस्टम हटाकर ईरान की तरफ लगाया तो तुरंत नॉर्थ कोरिया ने वहां पर मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया, जापान तक दहला दिया। तो क्या ये मध्यस्थता होगी अगर नॉर्थ कोरिया खड़ा होता है, या फिर अमेरिका को घेरने की रणनीति आगे बढ़ाई जाएगी? नहीं, नॉर्थ कोरिया की अभी रणनीति यह है कि किस तरह अमेरिका एक बार चला गया तो चला जाए, वापस आए नहीं। और इसलिए साउथ कोरिया को एक ऑफर दिया कि आओ ना, हम दोनों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग दोनों भाई भाई, तू भी कोरिया हम भी कोरिया, एक नॉर्थ एक साउथ, तो क्या फर्क पड़ता है। बोला अमेरिका का क्या काम। लेकिन वहां अमेरिका की वजह से क्लैशेस तो थे चीजों को लेकर, वहां डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है। इसलिए तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि देख, अमेरिका की वजह से लड़ाई है, अमेरिका झगड़ा करवाता है, तो हम दोनों मिल जाते हैं। चाइना ने यह बताया कि देखो, ताइवान और चाइना का झगड़ा कौन कराता है, अमेरिका कराता है। तो ताइवान की प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आई, अभी इसी हफ्ते आई थी, चाइना गई थी ताइवान की प्राइम मिनिस्टर। ताइवान की प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यार हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं अमेरिका के चक्कर में। तो ताइवान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत अच्छी यात्रा रही। यही स्ट्रेटजी नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है कि तू क्यों लड़ रहा है अमेरिका के कहने पे, मेरे अंगने में अमेरिका का क्या काम है, हम सब कोरियन पेनिनसुला हैं, वो क्यों करेगा। यही अब सारे देश दुनिया कर रहे हैं। अमेरिका से दूर रहो, युद्ध से दूर रहोगे। अमेरिका से दोस्ती करोगे तो आज न कल तुम्हारे इलाके में युद्ध आएगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो खैर अगली तस्वीर क्या कुछ देखने के लिए मिलती है, बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखा आपने, पाकिस्तान मध्यस्थता कराने बैठा था, अपनी थूथू करवा ली, चारों तरफ फंस गया है, किरकिरी हो गई है, क्योंकि मध्यस्थता नहीं बिचौलियागिरी कर रहा था, इसलिए फंस गया। अब बाकी कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब तमाम देशों ने अमेरिका को झुकाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। इधर चीन, इधर रशिया और उधर नॉर्थ कोरिया, सब मिलकर एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। सीधा सीधा कह दिया है कि मध्यस्थता होगी तो सही तरीके से होगी। अब नॉर्थ कोरिया ने सीधा संदेश भेज दिया है कि अमेरिका इजराइल ईरान में मध्यस्थता करानी है तो वो आगे आ सकता है, लेकिन इस रणनीति के पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। सीधा सीधा ये खेल अमेरिका को झटका देगा। तो फिलहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, ये दिलचस्प होगा। इस तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे की अपडेट भी इस युद्ध को लेकर हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।